यार इनके तो बॉलर्स भी बल्लेबाज है, इनके बॉलर्स भी बल्लेबाज है। बंदा पूछे इतनी खतरनाक विकेट है जहां पे 2 दिन के अंदर तीसरी इनिंग आ रही है, उस विकेट के ऊपर एक नाइट वॉचमैन से वो सर्वाइव कर जाओ और अगली सुबह के 15-20 मिनट अगर तुम निकाल जाओ तो फिर बस बहुत है, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अगर वो नाइट वॉचमैन आकाशदीप हो और वो 50 मार के चला जाए, 66 रन मार दे, और 66 रन उसने ऐसे नहीं मारे, 66 रन के अंदर भाई साहब पुल शॉट है गस एटकिंसन को, लेग ग्लांसेस हैं, स्क्वायर कट्स हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप? कहां छुपे बैठे थे तुम? यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। इंग्लैंड इन डीप ट्रबल और इंडिया ने बाकमाल किस्म का खेलते हुए इस सेशन में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। आकाशदीप और दीप ने डीप ट्रबल में डाला है इंग्लैंड को, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप नाइट वॉचमैन के तौर पे वो आया था और आके वहां से उसने ना सिर्फ अपने करियर के बेहतरीन रन डाले और 100 रन से ज्यादा जायसवाल खेल रहा है आकाशदीप के साथ, लेकिन 100 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 60 से ज्यादा रन जो है वो आकाशदीप के बल्ले से आए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना शानदार खेला, बेहतरीन चौके भी मारे और जिस तरीके से उसका 50 आया, पूरा जो स्टेडियम था वो भी, और जो ड्रेसिंग रूम है इंडिया का, दे वर जुबिलेंट, दे वर स्माइलिंग, दे वर हैप्पी। और होना भी चाहिए क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है और वहां पे इस पिच पे आपको पता है कि बैट्समैन जो है वो 60-70 रन करें तो बड़ी तारीफ के काबिल बन रहा है, वहां पे एक नाइट वॉचमैन आके 66 रन करके जाए तो इट इज अमेजिंग। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये सेशन है इंडिया के। फंस गया है बॉस, इंग्लैंड फंस गया है सिचुएशन पे। यशस्वी जायसवाल जो आज करके चला गया है 23 साल की उम्र में, ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। छठी टेस्ट 100 जिसमें से 2 सेंचुरीज डबल हंड्रेड्स हैं। कमाल ये टूर गया यशस्वी जायसवाल के लिए भी, दूसरी सेंचुरी है इस टूर की और साथ में 250। भाई मैंने आपको पहले भी बोला था जब इसके स्कोर नहीं आ रहे थे, बंदे की तारीफ तो तब करो ना जब उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो, उसका स्कोर कार्ड साथ ना दे रहा हो, उसका बल्ला साथ ना दे रहा हो। हमने तो आपको सब भी बोला था कि इसकी डक आए या इसके 1 रन आए, सिंगल डिजिट आए, डबल डिजिट आए, 50 आए ना आए, ये बंदा जनरेशनल टैलेंट है। यशस्वी जायसवाल द काइंड ऑफ exuberance that he is showing at this level only in 2 years of his test cricket। जब से इसने डेब्यू किया पिछले 2 साल से, कोई भी दुनिया का टेस्ट ओपनर, माइंड यू दुनिया का कोई भी टेस्ट ओपनर 37 से ज्यादा एवरेज नहीं करता है, and he is operating at 50 प्लस only in last 2 years। 24 टेस्ट मैचेस में जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने अपना लोहा मनवाया है, आज फिर एक दफा जब इंडिया को जरूरत थी, इसके मुल्क को जरूरत थी, इसकी टीम को जरूरत थी, स्टूड अप लाइक अ वॉरियर सिंस यस्टरडे। रिस्क खेला, रिस्क लिया और साथ में एक ऐसी इनिंग्स इसने, ऐसी फाइन इनिंग्स दुनिया के सामने रखी है कि बड़े लंबे अरसे तक आप इसकी बातें करेंगे। क्योंकि अगर आप मेथड देखें इस इनिंग्स का, मैंने आपको लंच सेशन में भी बयान किया था, लेकिन उसके बाद 85 से लेके जो 118 का सफर था, जस्ट लुक एट हिज मेथड टू स्कोर रन्स हियर। आप गेम अवेयरनेस से भरपूर ये इनिंग्स है ये, हालांकि खुद यंगस्टर है लेकिन ये यंगस्टर्स के लिए एक लेसन देके जा रहे हैं इस इनिंग्स के अंदर, हाउ टू अप्रोच व्हेन द चिप्स आर डाउन, हाउ टू काउंटर अटैक अगेंस्ट अ टीम जो कि आपको ज्यादा। एक नाइट वॉचमैन, कल वाला सेशन आपको याद है ना? देखो अभी तुम्हें सारे लोग कहेंगे विकेट जो है बड़ा इजी होगी हुई है, बैटिंग के लिए बड़ी इजी होगी हुई है, लेकिन मेरी बात याद रखना, कल वाला सेशन याद है ना? आखिरी सेशन इंडिया ने रन किए लेकिन कितना मुश्किल हो रहा था खेलना, कितने ही कैचेस छूटे, उसके बाद फिर आउट भी हो गया, केएल राहुल भी आउट हो गया, साई सुदर्शन भी आउट हो गया। नाइट वॉचमैन आता है, वही नाइट वॉचमैन जब इंडिया प्रेशर के अंदर थी, विकेट गिरने का चांस था, वो यशस्वी जायसवाल से ज्यादा अच्छा खेल जाता है। मतलब कि जायसवाल उसके सामने फीका लग रहा था, फीका। यस, जायसवाल आकाशदीप के आगे फीका लग रहा था। 94 बॉल के ऊपर 66 मारा और इंग्लैंड को रुला दिया। ये शुभमन गिल ने मारा होता चलो समझ आती, ये ध्रुव जड़ेल ने मारा होता समझ आती, जडेजा ने मारा होता समझ आती, पकड़ के आकाशदीप से रन खा लिए। और यहाँ पे आकाशदीप की तारीफ बनती है। उस लड़के ने, मैं सुनता तो आ रहा था कि लड़का बैटिंग करना जानता है, अक्सर हम इसके न्यूजीलैंड के छक्के देखे थे टेस्ट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से इसके झलक देखी थी बैटिंग की, लेकिन आज उसकी बैटिंग देख ली, मानो मुझे याद आ गया 2021 के अंदर जब बुमराह और शामी ने इंग्लैंड को धोखा लगाया था। शायद तुम लोग को याद ना हो, रियल क्रिकेट फैन को याद होगा जब शामी और बुमराह ने मार के इंग्लैंड का बुरा हाल कर दिया था। स्टुअर्ट ब्रॉड उस टीम में था उस वक्त, बुमराह ने एक ओवर में 30 मार दिया था उसको, शामी 50 कर गया था। सारा का सारा एक्शन रिप्ले करके दिखा दे, चलो वो जो था ना वो तो एंड वाली पार्टनरशिप लगी थी, ये तो नाइट वॉचमैन आके इतने रन मार के चला गया और ये डिजर्व करता है, स्टैंडिंग ओवेशन जो उसको मिला है वो ये डिजर्व करता है। और टीम को जो जरूरत है तब 100 आए, वो बात होती है। तो जब टीम को जरूरत है तब 100 आया, बहुत बेहतरीन खेल के गया, कैचेस वगैरह ड्रॉप हुए, लेकिन वो इंग्लैंड का दर्द है सारे, अभी तक 6 कैचेस इंग्लैंड छोड़ चुका है, वैसे 6 कैचेस, तो उसकी भी जाहिर है कि काफी ज्यादा मदद मिली इंडिया को। लेकिन जायसवाल 118 रन बड़ी शानदार खेल के एंड पे, वो खैर शॉट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, पीछे डी पे पता भी है फील्डर इतना रिस्की लेने की जरूरत नहीं है, ही वाज ट्राइंग टू कि स्लिप्स के ऊपर से गेंद निकल जाए, लेकिन वो एंगल नहीं बन सका, हाथों में कैच हो गया, तो वहां पे खैर उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वो आउट हुआ उससे पहले अपनी जिम्मेदारी वो पूरी करके गया, यानी 118 रन वो बोर्ड पे डाल के गया, और खास करके जो पहला सेशन और दूसरा सेशन का भी ज्यादातर हिस्सा वो खेल के गया, तो उसने अपना काम तरीका एक्शन कर दिया। अब जनाब ये जडेजा के लिए ये सीरीज बड़ी लाजवाब गई है। देखिए एज ऑलराउंडर खेल रहा है वो, फिर भी उसके ना सिर्फ इंग्लैंड और इंडिया के नहीं, सिर्फ इंग्लैंड दोनों तरफ के आप मिलाएं तो गिल के बाद हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो जडेजा, हाईएस्ट रन स्कोरर, 500 को छू गया होगा, या उसके करीब था। अभी बैटिंग करने के लिए जब आया तो वो दिखा रहे थे कि 400 कुछ 65 70 80 इस तरह के रन थे, तो अभी नॉट आउट है 26 रन, तो एज ऑलराउंडर 500 के पार। और ये मजे की बात ये है कि टॉप 5 जो रन स्कोरर है इस सीरीज में, वो उसमें से 4 जो टॉप के हैं वो इंडियन है। पहला गिल है जो कि सबसे टॉप पे है, फिर जडेजा है और केएल राहुल है, फिर जडेजा है, सॉरी फिर केएल राहुल था, फिर जडेजा था, जडेजा ऑलराउंडर खेला है, और उसके बाद पंत ने हालांकि 4 मैच खेले, वो इस वाले मैच में खेल भी नहीं रहा। तो इंडिया के जो बैट्समैन है उनके लिए सीरीज बड़ी शानदार गई है। जायसवाल के भी लिए 2 50 आई हैं, बीच में 200 आए हैं, तो इंडियन और बीच में वाशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस देखने, तो
उनकी तरफ से जैमी स्मिथ के हैं रन 400 समथिंग, लेकिन ऊपर के सारे रन जो हैं वो टॉप 5 में से 4 इंडियन। तो जडेजा उसके लिए जितनी यादगार और शानदार सीरीज गई अभी तक 8, उसमें पूरी तरह से इस मैच से बाहर होता जा रहा है। इसका क्रेडिट जाता है भारतीय टीम को, क्योंकि इंग्लैंड को वो करना है जो आज तक नहीं हुआ। इंग्लैंड को ओवल के अंदर, दी ओवल लंदन के अंदर हाईएस्ट टारगेट चेस करना पड़ेगा। जी हां, क्रेडिट गोस टू यशस्वी जायसवाल, जिसने अपनी इस सीरीज का स्टार्ट 100 के साथ किया। वही जायसवाल इस सीरीज को एंड भी करके गया 100 के अंदर। यह कहा जाता है कि जिस प्लेयर ने लॉर्ड्स और ओवल के अंदर सेंचुरी मारी, उस प्लेयर को हाई रेटेड समझो, वो प्लेयर बड़ा शानदार है, क्योंकि ये दो ऐसी जगह है जहां पे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलती है इन दो कंडीशंस के अंदर। और जायसवाल का आप रिकॉर्ड देखिए, जायसवाल के लास्ट 300 आपको पता है कहां हैं? ये वाला 100 आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला 100 आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला 100 आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो फिर तो वो ये करेगा। और आप देखिए उसकी इनिंग भी बड़ी शानदार थी। हैमस्ट्रिंग का उसको इश्यू चल रहा था, उसको जिसको कहते हैं ना टांग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बावजूद वो खेल रहा था। और इस वक्त भारतीय टीम 304 के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर है। 304 मतलब कि 280 तकरीबन कितनी की लीड होगी, इतने की लीड समझे। और ये जो लीड है ये भी जडेजा खेल रहा है, सुंदर है, ध्रुव जॉर्डन खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है, सुंदर पर है, ये लीड काफी लंबी जाएगी। और फिर इंग्लैंड को लग पता जाएगा, क्योंकि इंडिया तो आज का दिन अगर पूरा खेल गया, इसका मतलब है कि 400 बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। उसका मतलब ये है कि कल इंग्लैंड को जिसको कहते हैं मैच ड्रॉ तो वो कर नहीं सकता, 2 दिन पर है, या तो चेस करो या तो हारो। और इंग्लैंड को लग पता जाएगा, क्योंकि हमने देखा है, मैं आपको एक चीज बोल के क्या था, आकाशदीप की जो विकेट है उसको, आकाशदीप की जो इनिंग है उसको ये मत कहेंगे विकेट सीधा हो गया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से शुभमन गिल आउट हुआ, अंपायर कॉल हुई थी, लेकिन बॉल कैसे अंदर आया था, करुण नायर कैसे आउट हुआ। इस पिच में अभी भी वही सब कुछ है, बस अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करने की जरूरत है। इफ यू आर बॉलिंग एट गुड लेंथ एंड लाइन, आप कामयाब हो गए। और कुछ बॉल तो ऐसे निकलते हैं देख के बंदा जिसे कहते हैं ना सहम जाए। तो इस पिच में अभी भी दम है। द पॉइंट इज दैट कि इंग्लैंड ने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। उनको एक बॉलर की बड़ी कमी फील हो रही है, उनके बॉलर जिसको कहते हैं ना थक चुके हुए हैं। क्रिस वोक्स का नाम होना, एक फास्ट बॉलर की कमी इनको बड़ी महसूस हो रही है और साफ नजर आ रहा है। अगर इनका चौथा बॉलर खेल रहा होता, बॉलिंग कर रहा होता तो। हेलो गाइस, तो कैसे आपने देखा पाकिस्तान मीडिया आकाशदीप का और यशस्वी जायसवाल का फैन हो चुका है, क्योंकि जिस पिच पे इंग्लैंड के बल्लेबाज और इंडिया के भारत के बल्लेबाज खेलने के लिए उनकी लातें कांप रही थी, तो उस पिच पे जायसवाल ने और आकाशदीप ने इंग्लैंड के बॉलरों का मार मार के बुरा हाल कर दिया है। और पाकिस्तान मीडिया का यही कहना है कि आकाशदीप भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, क्योंकि जिस तरह उसने इंग्लैंड के बॉलरों के खिलाफ अच्छे से शॉट खेले हैं, उनका यही मानना है कि ये बहुत ही अच्छी बैटिंग करके गया है और ये इंडिया को अपर हैंड इस मैच में करके चला गया है। और जैसे ही आकाशदीप आउट हुआ तो पूरे इंडिया के स्टाफ ने और ग्राउंड ने उसका तालियों के साथ स्वागत किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और मेरे पाकिस्तान रिएक्शन के लिए मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।